क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 1, क्लास 12। आराम से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि एक भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, देखो, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है भाई, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन, वो भी दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। यहां पे ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला पूछ रहा आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट का, फिर आउटर रीजन सेकंड प्लेट का और बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, फिगर बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहले भाई एक पैरेलल प्लेट यहां है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं प्लस सिग्मा। एक पैरेलल प्लेट यहां पे और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि अपोजिट साइन का है तो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब इन दोनों को इस पोजीशन पे रखने से हमारे पास तीन पोजीशन बनता है। पहला इसके आउटर रीजन में, दूसरा नेगेटिव सिग्मा के आउटर रीजन में, और एक इन दोनों के बीच का। मैं मान लेता हूं इसे प्लेट ए और इसे प्लेट बी। ठीक है, क्लियर है? अभी तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बोले तो यहां पे। ठीक है, जरा यहां पे एक बात समझते हैं। देखो, ये जो रखा हुआ है चार्ज, ठीक है, ये जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव इन नेचर है और ये भी प्लेट पॉजिटिव है, तो भाई ये इसको क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, है ना। अच्छा, ये जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट किधर कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में कर रहा होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पोजीशन, ठीक है, बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि ये जो इधर इसको भेज रहा है ये क्या है, E1 है, और नेगेटिव वाला इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है ये क्या है, E2 है। ये क्या होना चाहिए, तो E1 प्लस E2 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन प्लेट्स के कारण होता है, प्लेन प्लेट, वो हमारा किसके इक्वल होता है, तो भाई वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लास में सबने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है, याद रखना है, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो भाई ये क्या हो गया, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साफ दिख रहा है कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नंबर 2 जो कि वहां पे है, भाई वहां पे रखा तो ये जो बी प्लेट के कारण इधर आ रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण। ये जो ए के कारण इसको रिपेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण। अगेन ये क्या हो गया, ए के कारण क्या हो रहा है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात आता है थर्ड पोजीशन का। देखो भाई, थर्ड पोजीशन पे अगर बात करो तो ये जो चार्ज रखा हुआ है यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, यानी कि इस डायरेक्शन में भेजेगा, और ये नेगेटिव भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में भेजेगा, तो यहां पे ऐड होगा। तो अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में भेज रहा है तो इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड C, और ये जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये भी इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इसको मान लेते हैं D। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। क्लियर है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
C माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड D। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लिया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 गया, क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, समझ रहे हो? अच्छा भाई, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 17 इंटू 10 का पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। 8.85 इंटू 10 का पावर -12। अच्छा 17 को डिवाइड करेंगे, ये पावर तो देखो क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -10 और ये आपका आ जाएगा 1.92। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.92 इंटू 10 का पावर -10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तीनों पोजीशन का मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है।